भेदभाव से संबंधित पुराना कानून हिंदुस्तान के संविधान में था, जो भी दंड संहिता है उसमें भी था कि अगर कोई जातिगत आधार पे किसी भी दलित के साथ या किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो उसको किस तरह की सजाओं का प्रावधान है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति अदालत में झूठे सबूत प्रस्तुत करता है, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान पहले से है। दोनों ही स्थितियों के कानून देश में बने हुए हैं। बावजूद इसके यूजीसी में इस तरह का कानून लाके सरकार ने बड़ी लकड़ी उठाने की कोशिश करी है, और इसका संकेत बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है, उस कलह में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी का कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ जी को नहीं हराया गया तो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ नहीं होगा अमित शाह जी का। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी 2027 में हार जाए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब किया जा रहा है। खैर, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश में विभाजनकारी नीतियां बनाकर देश में शासन करना ये अंग्रेज किया करते थे, और भारतीय जनता पार्टी भी यही काम करती है। चाहे उसको देश में शासन करना हो या अपनी बीजेपी में ही जिसको ऊपर रहना हो, वो भी यही नीति अपनाते हैं। लेकिन ये सब देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। आप देश को धर्म के नाम पर भी लड़ा दोगे और जातियों के नाम पर भी लड़ा दोगे, मतलब इस देश को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे भाई? इस देश को माफ़ करो, एक काम करो, अपनी अपनी पोजीशंस के लिए कानून बना दो। वैसे भी आपके खिलाफ कोई बोलता तो है नहीं देश में अब, क्योंकि जो भी बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं सोनम वांगचुक की तरह। सारे संवैधानिक संस्थाएं आपके हाथ में, तो एक कानून बना लो कि इस देश में स्थायी रूप से हम ही इस देश के शासक हैं, और उसके बाद फिर भाड़ में जाए दुनियादारी, लड़वाओ मत, फिर चैन से जीने दो। आप मर जाओगे, उसके बाद देश तय कर लेगा। माफ़ करो भाई, देश को बख्श दो।